हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। कुछ इश्यूज़ या फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से एक हफ्ते मैंने क्लास नहीं कर पाया, सो इसलिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट आज से हमारा काम फिर से हम शुरू करेंगे, ठीक है। कुल मिला के लीनियर अलजेब्रा का जो 17 लेक्चर्स मैंने किया है वो सारे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट्स है और मैं आज ख़त्म करने का कोशिश करता हूँ, लेकिन देखते हैं क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो आज हम आप चैप्टर 3.2 कंसिडर कर लो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो हमने 3.1 में सिर्फ और सिर्फ नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए बात किए और बहुत सारे डिटेल में आपको मैंने समझाने की कोशिश किया है। जितने भी रिजल्ट्स हैं मैं फ्रेडबर्ग के किताब में फॉलो करता हूँ लीनियर अलजेब्रा का, जो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट दिया होता है वहाँ। तो मैंने जो वहाँ से जितने भी रिजल्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंस हैं मैंने आपको सारे दे दिए, वो आपको अच्छे से नोट डाउन करना है बच्चों, ताकि कुछ बात बन पाएंगे। तो आज हम चैप्टर 3.2 में सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। होमोजीनियस के बारे में बात करेंगे, दैट मीन्स द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस के लिए हम बात करेंगे। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। तो कुछ ऐसा बनाते हैं ना बच्चों, कंसिडर करेंगे एक सिस्टम, यानी कि a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस एंड सो ऑन a1n xn इज इक्वल्स टू b1। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। और a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस एंड सो ऑन a2n xn इज इक्वल्स टू b2। सॉरी, यहाँ तो होमोजीनियस सिस्टम के लिए बच्चों यहाँ b1 b2 नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड में आपको कांस्टेंट दिखाई नहीं देनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 0 ही अवेलेबल होने चाहिए। तो ऐसे करते करते अगर मैं इसका जनरल लिखूँ m1 x1 प्लस m2 x2 करते करते कितने चक जाएंगे, mn xn इज इक्वल्स टू 0। ये जो सिस्टम है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 डाल दूँ ना बच्चों, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम इसलिए कहा जाता है, मैंने आपको समझा दिया था और उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। दिस सिस्टम इज कॉल्ड द होमोजीनियस, लीनियर भी कहेंगे उसको। अगर मैं डिटेल में कहूँ, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द लीनियर होमोजीनियस सिस्टम, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसका अगर मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाऊं तो एक a अगर मैं मान लो तो a11 a12 a1n ऐसे करते करते am1 am2 ये क्या बन जाएंगे, ये amn और ये m क्रॉस n का बन जाएंगे। और जो ये जो x है ना, वो x1 x2 एक xn का एक n क्रॉस 1 का एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएंगे। और यहाँ तो वो राइट हैंड साइड में 0 है। तो इसको मीन्स द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस सिस्टम को लिखने का, जैसे कि मैंने नॉन होमोजीनियस के लिए ये एक नोटेशन है, ऐसे हमने यूज किए थे, या फिर कई वर्जन मैंने आपको दिए थे। यहाँ भी ऐसा है बच्चों। तो कभी भी मैं अगर कैपिटल में नोटेशन देता हूँ, ये ऐसा है, ये नंबर वाला 0 नहीं है, ध्यान से, ओके। ये मैट्रिक्स वाला 0 है भैया। ये किस ऑर्डर का है, मीन्स अगर मैं इसको ओ बनाऊं, वो एक आपके पास ये 0 0 0 0 मैट्रिक्स है बच्चों। ये खाली एक नोटेशन मैंने आपको दिया है, ये ओ 0 मैट्रिक्स का नोटेशन मैंने दे दी, बड़े 0 मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये भैया नंबर वाला 0 आपको आपके दिमाग में वो आ जाए, ऐसा नहीं है। तो ये भी ऐसे नोटेशन बोलो, या फिर ax के ऊपर बार करके ये 0 बार, ये भी नोटेशन एग्जाम में आते हैं और आया हुआ भी, ये ऐसे करके नीचे भी ऐसे आपको मिल जाएंगे। ये खाली एक नोटेशन है, नोमेनक्लेचर है, इससे आपको कोई बड़ी इतनी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
Right, my dear students. So the system of homogeneous can be written in the single matrix form, that is this. समझ रहे हो? मुझे बताओ, एक होमोजीनियस सिस्टम में दूंगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 3y 3 नहीं है, या 5 ले लो, इज इक्वल्स टू 0. मैं ये देखो, ये दो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखा है. कोई बच्चा कह सकता है क्या मैं अगर x को 0 y को 0 लूँ, यहाँ क्या ये सेटिस्फाई नहीं होता? यहाँ कुछ भी लो, 50 लो, यहाँ 60 लो, मुझे क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है. इनफैक्ट यू कैन टेक ax और दिस में बी by and this may be the cx and this may be your dy. I don't know what is a b c d, any complex number may be this, whatever may be the number of a b c d, I don't know. समझ रहे हो? लेकिन इतना तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2 साइमल्टेनियसली आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता है. और नॉन होमोजीनियस सिस्टम में मैंने आपको बताया, सो एनी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x1 x2 डॉट xn व्हिच satisfy simultaneously all these system of equations are called the solution. राइट माय डियर स्टूडेंट, यही तो है फंडा. यहाँ भी x की वैल्यू y और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 होने से इक्वेशन 1 भी इक्वेशन 2 भी. कोई बच्चा कहता है सर यहाँ अगर मैं कुछ ऐसे अगर 30x माइनस का 60y अगर एक इक्वेशन बनाऊँ, क्या अभी भी ये सेटिस्फाई करेगी? हाँ, क्यों नहीं करेगी? दिख तो रहा है. कुछ भी आप ले लो, आपके जितने इक्वेशन बना लो, जितने वो ये सारे के सारे देखो x1 x2 xn के अगर मैं ऐसे ले लूँ, मतलब ये जो नोटेशन मैंने दिया है ना बच्चों, अगर इस x को ही मैं 0 ले लूँ, इस 0 इसका मतलब यही है x1 इज इक्वल्स टू x2 इज इक्वल्स टू डॉट 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 इज इक्वल्स टू xn इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब यही है. ये इतने लिखो या फिर ये लिखो, एक ही बात है. समझ रहे हो? इस सिस्टम के लिए अगर मैं ऐसे एज्यूम कर लूँ, क्या ये हर एक सिस्टम इक्वेशन सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल जी करता है. तो इसी को तो हम सॉल्यूशंस कहते हैं. दिस इज डेफिनेशन. विदाउट डेफिनेशन मैथमेटिक्स आप पढ़ ही नहीं पाएंगे बच्चों. ये सच्चाई है बहुत ही बड़ी. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? तो इसको मैं अगर अंग्रेजी में डिटेल में समझाऊं तो ऐसे बोलेंगे, कंसिडर द सिस्टम ऑफ m होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स गिवन बाय दिस. ये इतने लिखकर वेयर, समझ रहे हो? सो इतने लिखकर नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है द सिस्टम, द अबव सिस्टम, दिस इक्वेशन 1 कैन बी रिटन इन द सिंगल मैट्रिक्स फॉर्म, दैट इज ये वाला मैट्रिक्स फॉर्म, ये वाला लिखना है. ये खाली जैसे मैंने आपको नॉन होमोजीनियस में कई सारे नोटेशन दिया है, वो सारे यही लगेंगे, सिर्फ बी के जगह सिर्फ ओ रिप्लेस होंगे और कुछ नहीं. Where capital A is equals to this and x is equals to this and O is equals to this. समझ रहे हो? ऑब्वियसली लिखो, नेक्स्ट नोट्स बनाए. ऑब्वियसली x is equals to 0 लिखो, या फिर x1 is equals to x2 डॉट 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 xn is equals to 0. Clearly this system has a solution. समझ रहे हो भैया? नॉन होमोजीनियस के लिए ऐसा कोई चक्कर नहीं था. मान लो, ले लो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू मैं 0 लूँ. क्या ये सिस्टम होमोजीनियस है? ना जी, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है. क्या मुझे बता सकते हो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 इस दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता है क्या? ये तो इक्वेशन 2 को तो वो सेटिस्फाई करता है, लेकिन इक्वेशन 1 को वो सेटिस्फाई नहीं करता.
मीन्स 0 कैनॉट बी इक्वल टू द 3। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसको कैसे सोल्यूशन बोलेंगे? तो रिजल्ट बन गई बच्चों। इसको और इसको अगर मैं कंबाइन करके मैं रिजल्ट बोलूं, सो नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए सॉल्यूशन ऑलवेज होना कोई मतलब नहीं है। लिखे ना बच्चों, होमोजीनियस सिस्टम के लिए जीरो सॉल्यूशन और ऑब्वियस सॉल्यूशन या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन इज ऑलवेज ए सॉल्यूशन। कितने बड़ी रिजल्ट बन गई है। काम तो भैया वैसा ही है जैसे आपने नॉन होमोजीनियस में काम किए थे, सिर्फ वैसा ही है। और होमोजीनियस जब आपके पास सिस्टम अगर होमोजीनियस आपके पास है तो उससे तो और भी आसान हो जाएंगे काम करने में। ओके, तो समझ आ रहा है? सो ऑब्वियसली x1 is equals to x2 is equals to या फिर x is equals to 0 is always a solution. Hence the system of homogeneous is always consistent. रिजल्ट बन गई बच्चों। अगर जीरो सोल्यूशन हमेशा के सॉल्यूशंस होगा बोल रही हो तो भैया वो सिस्टम जो जितने भी दिया होगा इक्वेशंस वो हमेशा कॉन्सिस्टेंट तो होगा। सॉल्यूशंस है तो भैया कॉन्सिस्टेंट, अगर नहीं तो इनकॉन्सिस्टेंट। यही डेफिनेशन हमने पढ़ के आए थे नॉन होमोजीनियस के ऊपर। क्लियर है? इसमें कोई डाउट्स है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? सो इसका अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करोगे तो कैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे? A कॉलन 0 बनाएंगे। और कैसे आएंगे वो? देखो भैया, A11 A12 करते करते A1n और यहाँ आप 0 लिखेंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ऐसे करते करते AM1 ये AMN यहाँ 0, ये भी M क्रॉस n का है। लेकिन फायदा क्या है, यहाँ तो सारे के सारे 0 है तो इसीलिए काम आसान बन जाएंगे। तो जब भी आप होमोजीनियस सिस्टम अगर आपके पास है तो इसका देखो भैया, एक डंडे हटा के आप बोलेंगे सर मैं ऐसे करके यहाँ 0 0 0 0 भर के ये ऐसे में करके काम करता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो। कोई बच्चा कहता है सर इस 0 का मतलब मैं माइंड में सेट करूँगा ना, क्यों मैं 0 लिखूँ, क्यों मेरे टाइम क्यों वेस्ट करूँ। अगर कोई बच्चा कहता है सर मैं जब भी रैंक के बारे में जब भी आता है सर मैं क्यों ना सिर्फ ए के ऊपर मैं काम करूं और इसके ऊपर मैं काम ना करूं और सिर्फ इसके ऊपर अगर मैं काम करूं, क्या सर मेरी लॉजिक सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट है। वो दिमाग में है भैया, यहाँ लास्ट कॉलम में सारे 0 हैं, ऐसा दिमाग में सोचना है बस, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसीलिए नॉन होमोजीनियस में मैंने आपको बहुत टाइम खर्च करके मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ रिजल्ट दे दूँगा, जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है वही दे दूँगा और ख़त्म कर देंगे बच्चों। सिर्फ लॉजिक मुझे देना था, नोटेशन आपको सिखाना था, वो सिस्टम क्या होते हैं, वो सॉल्यूशंस कहाँ होते हैं। कॉन्सिस्टेंट होमोजीनियस सिस्टम हमेशा कॉन्सिस्टेंट होते हैं। क्यों? अगर किसी ने पूछा तो ऐसा बोलना है कि भैया x इज इक्वल्स टू 0, ये नोटेशन बोलो या फिर दिस इज ऑलवेज ए सॉल्यूशन, क्योंकि ये इसको हमेशा हर एक इक्वेशंस को वो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता है। ऐसा नहीं कि एक इक्वेशन को करता है दूसरी इक्वेशन को नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं है। सारे सिस्टम को जब वो सेटिस्फाई करता है उस वैल्यू को ही हम इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस बोलते हैं। नेगेशन क्या बन गई बच्चों? नेगेशन ये बना इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 xi, इनमें से अगर कम से कम मान लो, कोई बच्चा कहता है सर x5 ना सर x5 का वैल्यू है 5 है। अच्छा, मीन्स ऐसा मुझे एक xi मुझे मिल गई, i इज इक्वल्स टू 5 फॉर विच दिस सिस्टम इज नॉट सेटिस्फाइंग, देन उस केस में हम बोलेंगे कि भैया इस सिस्टम का सॉल्यूशंस नहीं है, मीन्स इनकॉन्सिस्टेंट कहेंगे। एक वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई नहीं किया तो ये इन नॉन होमोजीनियस सिस्टम है।
जीरो सोल्यूशन मीन्स ट्रिवियल सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम होमोजीनियस है तो भैया जीरो सॉल्यूशंस तो पक्का गारंटी हमेशा रहेंगे ही। नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे कि नहीं वो तो जैसे हमने रिंग फाइंड आउट करके सॉल्यूशंस के बारे में बात किए थे नॉन होमोजीनियस में, ऐसे काम करते चले जाएंगे। अगर हुआ तो भैया जीरो सॉल्यूशंस के साथ साथ भी एक नॉन जीरो सॉल्यूशंस है। अगर नहीं मिला सिर्फ भैया यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, वो भी जीरो सॉल्यूशन या फिर ट्रिवियल या फिर ऑब्वियस, जो लैंग्वेज आपको अच्छा लगे वही करना है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, चलो फिर रिजल्ट के ऊपर हम चलते हैं बच्चों। मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चंस लिखा है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल 2 करके रिजल्ट देना शुरू करूँगा। अगर मैं रिजल्ट दे दूँ तो ये एग्जाम्पल करना थोड़ा अच्छा नहीं लगेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे सिस्टम बना दिया। ओके जी, तो सॉल्यूशंस पे चलते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखो, ये होमोजीनियस सिस्टम है तो भैया ए कॉलन बी बनाने की कोशिश मत करो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मत बनाओ, सिर्फ कोफिशिएंट मैट्रिक्स पे काम करो। लेकिन दिमाग में ये सेट करना है कि भैया लास्ट कॉलम जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका जो लास्ट कॉलम है वहाँ सारे के सारे जीरो वो माइंड में सेट करना है। नहीं तो एक बार लिख लेते हैं वो ए कॉलन बी ही लेके मैं चलता हूँ, ठीक है, या फिर ए कॉलन ओ भी आप नाम दे सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अजीब लगता है इसलिए ए कॉलन बी पे लेके चल जाओ। तो ये क्या बन जाएंगे 1 2 3, यहाँ 0, राइट, 2 2 4 2 2 4 0, 3 4 6 3 4 6 0। क्लियर है? वर्किंग प्रोसीजर आपको याद है, इसको आरईएफ में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। मैं और आरईएफ में डायरेक्टली मैं लिखवा दूंगा, वो आपको करना है, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने ये सिस्टम देखो, इसके लिए मैंने ये भी सिस्टम बनाया, इक्वेशन 2 के लिए ये सिस्टम बना पाओगे ना? तो इसको आरईएफ में सिखा दिया है और इसके ऊपर मैं इसलिए काम नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर वो आपको नहीं आता है तो वो वीडियोस आपको देखना तो पड़ेगा ज़रूर। काफ़ी ऐसे मैंने आपको समझा दिया कि बिगिनर बच्चा भी वो सीख सकता है। मेरी जो लेक्चर जिसने भी फॉलो करता है, बिगिनर हो, आपको कुछ आता नहीं है लेकिन इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो, अगर शिद्दत से काम करोगे ऑनेस्टली, देन आई गारंटी यू एग्ज़ाम वो भी पार कर जाएंगे। ये मेरे गुरुजी ने मुझे कहा है और मैंने वो करके दिखाया, और मैं भी आपको मैं बोल रहा हूँ, आप भी ऐसे अगर काम करेंगे आप भी ये एग्ज़ाम कुछ नहीं है क्लियर कर देंगे बच्चों, ठीक है। मैं बिगिनर था लेकिन यहाँ देखो मैं कहाँ हूँ, समझ रही हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, रियल एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, आपको इतने अच्छे लगेंगे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे माय डियर स्टूडेंट। तो चलो इसका आरईएफ यही बन गई बच्चों। तो इस यहाँ से मुझे बताओ ये x का कोफिशिएंट, y का, z का, तो रिड्यूस सिस्टम तो बनाएंगे। तो इसके लिए मैं रिड्यूस सिस्टम लिखवा दूंगा। कोई बच्चा कह सकता है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 है। और यहाँ से मुझे बताओ 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2 है। और यहाँ से मुझे बताओ कि 5y3z इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 3 है। मुझे बताओ क्लियरली यहाँ से इक्वेशन 3 से z की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। और यहाँ से देखो, यहाँ फ्रॉम 2 से z की वैल्यू 0 रखो, सो 3y इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y का वैल्यू भी आपके पास 0 हो गई। 3 वेरिएबल था, 2 वेरिएबल का 0 है, और यहाँ से क्लियर कट है x की वैल्यू भी 0 आ गई। देखो मैंने भैया ये जो सिस्टम है मुझे तो पता था कि भैया x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू 0, एक हमेशा एक सॉल्यूशंस होता है। आई नो दैट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस। लेकिन इस सिस्टम का मैंने कोशिश ये किया कि भैया जीरो सॉल्यूशंस के अलावा और कोई तो सॉल्यूशंस है क्या,
यही मेरे दिमाग में मीन्स घूम रहा था, क्या जीरो सॉल्यूशंस के अलावा भी इस सिस्टम का और एक सॉल्यूशंस मिल सकता है क्या? मैंने कोशिश किया। उसके लिए क्या करना है, इस सिस्टम को भैया लिख दो, उसको आरईएफ में कन्वर्ट कर लो। मैं अंग्रेजी में वो वर्किंग प्रोसीजर आपको बोल दूंगा रिजल्ट जब दूंगा। समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स? वो होमोजीनियस हो नॉन होमोजीनियस हो, काम सिर्फ इतना करना है, इस सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, उसको आरईएफ में कन्वर्ट करना है। आरईएफ कन्वर्ट करने के बाद उसका जो आरईएफ ये हो गई, उसका रेड्यूस सिस्टम लिख दो। ये रेड्यूस सिस्टम से ये बन गई। इस रेड्यूस सिस्टम से मैंने देखा z की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 हो गई। भैया मुझे पता था x की वैल्यू y z की वैल्यू अगर 0 है तो सॉल्यूशंस तो गारंटी है, एक तो है। लेकिन मैंने सोचा कि इसके अलावा और भी कोई सॉल्यूशंस है क्या इस सिस्टम का। लेकिन मैंने देखा, तोड़ फोड़ करके मैंने कई सारे मैनिपुलेशन करके देखा, लेकिन भैया इस सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। वो कौन है? जीरो सॉल्यूशन। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? सो दिस सिस्टम हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशंस बोलो, या फिर ऑब्वियस सॉल्यूशंस बोलो, या फिर एग्जैक्ट सॉल्यूशन बोलो, या फिर हैज़ नो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस बोलो, वो एक ही बात है। सिर्फ और सिर्फ ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशंस बोलो, वो सही भी है। ओके, क्लियर है इसमें? तो यहाँ से मैं आपको तो बाद में रिजल्ट दे दूंगा, उससे आपको एक झटके में 1 सेकंड में आपको सारे चीज़ समझ में आ जाएंगे। चलते हैं इस सिस्टम का। ये आरईएफ में ऑलरेडी मैंने लिखवा दिया है, आपको वो आता है, और इस पर मैं टाइम खर्च नहीं करूँगा। तो यहाँ से इसका रेड्यूस सिस्टम बताओ। x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 है। यहाँ से मुझे बताओ 3y प्लस में 2z इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2 है। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? ये किस ऑर्डर का था? 3x3 का था माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है भैया? 2 है। लेकिन 2 किससे कम है? 3 से कम है। एग्जैक्टली 3 नहीं आया। यहाँ अगर मैं बात करूँ, इस मैट्रिक्स का रैंक भैया 3 है, जो कि n के बराबर ही है। इसीलिए वहाँ से मैंने चीज़ें तो लिखवा दिया, लेकिन ये थोड़ा सा कम है। स्ट्रिक्टली भैया नंबर ऑफ अननोन्स या फिर नंबर ऑफ आप क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स बोलो, इससे कम है। तो भैया आपको पता है ऐसे सिचुएशंस के लिए, नॉन होमोजीनियस के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस था, वही है यहाँ। ये भी यूनिक सॉल्यूशंस था, हाँ थी, है तो यूनिक ही है। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, जीरो सॉल्यूशंस तो है भैया। इस सिस्टम का जीरो सॉल्यूशंस तो हमेशा है, लेकिन जीरो सॉल्यूशंस के अलावा भी और एक नॉन जीरो सॉल्यूशंस इस सिस्टम के लिए है, लेकिन इसके लिए नहीं है। सिर्फ जीरो सॉल्यूशंस इसका था। वो जो नॉन जीरो, नॉन ट्रिवियल बोलो या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशंस है, वो कौन है? अगर किसी ने भी आपको पूछा तो भैया उसके लिए नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल है ना। नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल क्या है? n माइनस आर। n कितना है? 3 माइनस आर, दैट मीन्स 1। एक ही फ्री वेरिएबल है भैया। वो कौन है? वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। लेकिन ट्रेडिशन मैंने आपको समझाया था, ट्रेडिशन है ये है कि भैया सेकंड इक्वेशन में मैंने आया कि देखा y भी है z भी है, लेकिन फास्ट को छोड़ दो, z है। तो ये जो z है ना, उसको फ्री वेरिएबल है, इसको k एज्यूम कर लो। या फिर आप नंबर से काम करना चाहते हो, z को 0 ले लो, 0 से काम करना बढ़िया है। अगर आप 0 यहाँ लेंगे तो भैया ये भी 0 हो जाएंगे ना, और ये भी जीरो सॉल्यूशंस के लिए मिल गई। लेकिन फ्री है भैया z, 0 सिर्फ नहीं है, 0 से अलग है, आप कुछ भी ले लो।
के आप ले लिया जेड को, तो उसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, वो आपके पास जनरल सोल्यूशन आएंगे और के कुछ पार्टिकुलर वैल्यू पुट करके आपको वो पार्टिकुलर सोल्यूशंस मिल जाएंगे। वो सारे होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। कितने के वैल्यू कितने हैं, इनफाइनाइटली मेनी आप चेंज कर सकते हो। तो इस सिस्टम के लिए कितने सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस है। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए फिर एक एक रिजल्ट्स को मैं सिर्फ बोलते चले जाऊंगा, जो चीज़ें मुझे करना है वो सिखाना है वो सिखा दूंगा। आप बाकी आपको सारे के सारे डिटेल में नोट करना है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को नोट्स चाहिए ना बच्चों, मैंने बहुत सारे 3-4 स्टूडेंट्स में मेरे कॉल आए थे, समझ रहे हो, नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में चैट कर सकते हैं, वो सारे डिटेल आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। कुल मिला के 20 रिजल्ट्स तो मैं आपको यहाँ दे दूँगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ और मैं बार बार नहीं बोलूँगा, मैं ये इसको ना इक्वेशन 1 बोला करूँगा। ठीक है, जब भी मैं इक्वेशन 1 जिक्र करता हूँ, ये मेरी और आपके बीच में ये एग्रीमेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी रिजल्ट्स में बोलता हूँ, अगर इक्वेशन 1 बोलता हूँ तो वो होमोजीनियस समझा जाए, और ax = b अगर बोलता हूँ, इसको मैं इक्वेशन अगर मैं 2 मानता हूँ, इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस के लिए मैं इक्वेशन 2 बोला करूँगा, होमोजीनियस के लिए मैं इक्वेशन 1 बोला करूँगा। क्लियर है, ये मेरी और आपके बीच में एग्रीमेंट है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो बार बार होमोजीनियस बोलना मुझे अब थोड़ा परेशान नहीं है, वो इक्वेशन 1 बोलना बड़ा मुझे पसंद आता है। ठीक है, तो चलिए फिर पहली रिजल्ट मैंने आपको क्या बताया था कि भाई, जो पहले मैंने बताया था, सिंस जीरो सोल्यूशन इज ऑलवेज ए सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1। देखो, मैंने इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जब यूज़ करता हूँ होमोजीनियस आपको लिखना है वो। तो पहली रिजल्ट, सिंस जीरो सोल्यूशन इज ऑलवेज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1, hence इक्वेशन 1 इज ऑलवेज कॉन्सिस्टेंट। है ना, यही तो रिजल्ट 1 था। तो रिजल्ट 2 के लिए वर्किंग प्रोसीजर लिख लो। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1 के लिए है, 1-2 रिजल्ट इसके ऊपर आते हैं, इसलिए मैंने ये भी लिखवा दिया। ठीक है, लेकिन सारा का सारा तो इस पर हम रिजल्ट देंगे। तो रिजल्ट 2 के लिए वर्किंग रूल ले लो, वर्किंग रूल ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 1 के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ reduce the coefficient matrix into the echelon form by using the elementary row operation ही सिर्फ लगाना है। नॉन होमोजीनियस में ऐसा कोई रूल नहीं था, सिर्फ रो ऑपरेशन ही यूज करना है, नहीं। लेकिन होमोजीनियस में सिर्फ और सिर्फ आपको रो ऑपरेशन ही यूज करना अलाउड है। REF देन रिड्यूस दिस मैट्रिक्स एंड REF एंड फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। समझ रही हो, तो इसका एक बीट बना लो। आपने अगर उस मैट्रिक्स का रैंक R बोल दिया, समझ गए, तो R बोल दिया, तो अगर इस मैट्रिक्स का रैंक अगर n के बराबर हो गई, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स बोलो या फिर नंबर ऑफ अननोन्स वेरिएबल बोलो, आपकी मर्जी, तो इफ एंड ओनली फिर यहाँ लिखवा दो। इस स्थिति के लिए क्या हो रहा था, सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन हुआ करता था। तो ऐसे लिखो यहाँ भी कि द सिस्टम मीन्स इक्वेशन 1 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन बोलो या फिर हैज़ ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलो, वो एक ही बात है। सो ट्रिवियल सॉल्यूशंस समझ रही हो। तो बिट नंबर 2 में भैया AX अगर मीन्स इस मैट्रिक्स का रैंक अगर n से स्ट्रिक्टली कम है तो इफ एंड ओनली फिर लिख दो इन्फानाइटली
इन्फानाइटली मैनी सोल्यूशन है। ऐसा नहीं ऐसे सोच मत बैठना सिर्फ इन्फानाइटली तो जीरो सोल्यूशन नहीं, जीरो सोल्यूशन मिला के एक नॉन जीरो सोल्यूशंस भी मिल गया है। एक नहीं, दो भी हो सकता है, 100 करोड़ भी हो सकता है, इसीलिए इन्फानाइटली मैंने कहा गया है। लेकिन इस केस में सिर्फ और सिर्फ जीरो सोल्यूशन ही एक ही सोल्यूशन है। ये सेकेंड रिजल्ट है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो थर्ड रिजल्ट बना लो। कोई बच्चा कहता है सर ये मैट्रिक्स है ना, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है सर। अच्छा, तो भैया आप एक काम ऐसे करो ना, बीट नंबर 1 बना लो, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के अप्रोच भी तो जा सकते हो। अगर सिस्टम आपका स्क्वायर है, मीन्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप डिटर्मिनेंट अप्रोच से भी जा सकते हो, इस अप्रोच से भी जा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अगर ऐसे हो गई तो इफ एंड ओनली इफ है माय डियर स्टूडेंट। इफ एंड ओनली इफ क्या करना है, यूनिक सोल्यूशन है, और जो यूनिक आएंगे होमोजीनियस सिस्टम के लिए, इक्वेशन 1 के लिए ये बात कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। ये ऐसे अगर मैं बार बना दूं, ठीक है, तो ऐसे अगर मैं सिचुएशन कुछ क्रिएट कर दूं, अभी तो क्लियर है, ये जो सारे रिजल्ट इसके ऊपर है। जो होमोजीनियस सिस्टम में अगर यूनिक सोल्यूशन बोल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ जीरो सोल्यूशन है, एकमात्र सोल्यूशन है, या फिर ट्रिवियल सोल्यूशंस बोलो, या फिर ऑब्वियस सोल्यूशन बोलो। ऑप्शन 2 में ऐसे बना लो, अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हुआ 0, ये भी इफ एंड ओनली लिख लो भैया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस लिख लो, या फिर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट है, जीरो सोल्यूशंस होने के साथ साथ भी एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस भी एग्जिस्ट करता है, उस दो सोल्यूशंस को मिला के ही इनफाइनाइटली सोल्यूशंस कहलाते हैं। या फिर मोर देन वन सोल्यूशंस, समझ रहे हो, मोर देन 2 सोल्यूशंस, 1 तो है भैया ऑलरेडी, समझ के ये हुआ डिटर्मिनेंट के अप्रोच माय डियर स्टूडेंट्स। तो फोर्थ रिजल्ट ये बना लो कि आप वर्किंग प्रोसीजर लिख दिया और डिटर्मिनेंट के अप्रोच चले गए और वो वाले भी बोल दिया, है ना। और एक काम करो, फोर्थ रिजल्ट ये बना लो माय डियर स्टूडेंट्स कि भैया इस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस के लिए, इक्वेशन 1 के लिए ये है इस इक्वेशन 1 के लिए पहली बीट है कैसे मैं लिखूं उसको, ऐसे लिख लो, फोर्थ रिजल्ट में ऐसे लिख लो, फॉर द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस x इज इक्वल्स टू 0 के लिए द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। पहली बात देखो, एक ये होता है कि भैया ये फोर्थ का पहले बनाओ, फिफ्थ का मैं बाद में दे दूंगा। फोर्थ का 1 ये बोलता है, लिख लो द सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशंस, ये स्टेटमेंट बोलो, या फिर ये जो है ना इक्वेशन मीन्स इसमें क्या लिखा है, द सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। बिट 2 में क्या लिखा है मैंने, द सिस्टम हैज़ ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशंस मैंने बोला, ये भी एक ही बात है। या फिर ऐसे बोलो द सिस्टम हैज नो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। वो तीनों, ये जो 3 है ना, 3 बीट एक ही है, इसके लिए नहीं है। सो लिख लो फोर्थ में, फॉर द होमोजीनियस सिस्टम द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, मीन्स वो बराबर है, मीन्स ये बोलो एक ही बात है। मीन्स द सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन बोलो, या फिर एग्जाम में कहीं कहीं आएंगे द सिस्टम हैज़ ओनली यूनिक सोल्यूशन बोलो, वो भी एक ही बात है। कहीं कहीं एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि द सिस्टम हैज़ नो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं है इसके लिए, तो भाई यूनिक ही है, और वो भी 0 सोल्यूशन है, वो तो 3 एक ही होगा ना, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिफ्थ में लिखो फॉर द होमोजीनियस सिस्टम x इज इक्वल्स टू 0 के लिए द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। पहली बात, इनफाइनाइट का लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ बच्चों,
ये यूनिक के लिए 3 वर्जन मैंने अलग अलग वर्जन में डिवाइड कर दिया। यहाँ भी 3 वर्जन में डिवाइड हो जाएंगे। मैं बोलता हूँ द सिस्टम हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बोलो, या फिर कोई बच्चा कह सकता है सर द सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ऐसा बोलो। हाँ से भी सही है। और कोई बच्चा कहता है सर मैं ऐसे बोलूँगा, कैसे? द सिस्टम हैज़ एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस। यस ये भी सही है, एटलीस्ट 2 इसलिए बोला, एक तो सॉल्यूशन गारंटी है। वो नॉन ट्रिवियल भी मिल सकता है, अगर वो मिल गए ज़्यादा से वो इनफाइनाइटली भी हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन इक्विवेलेंट है माय डियर स्टूडेंट। फॉर द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस के लिए बात कर रहे हैं हम। आज बड़ी गर्मी हो रहा है माय डियर स्टूडेंट। ओके तो देखो द सिस्टम हैज़ इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बोलो, या फिर द सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस बोलो, या फिर द सिस्टम हैज़ एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस बोलो, वो सेम ही है, एक ही बात है, ये बोलो। या फिर यूनिक का लैंग्वेज है, ऐसे भी वर्जन बोल सकते हो। ये हुआ 5th रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट। ओके 6 नंबर पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। 6 रिजल्ट पे ये लिख लो। कोई बच्चा कहता है सर ये एक x1 एंड x2 एक मैं इसके ऊपर बात करूँगा, ये यहाँ ओके यहाँ मैं ax = b के लिए बात करूँगा, ठीक है, और बीच में ऐसे भी कर दूँगा, कोई समस्या नहीं ना। तो मान लेते हैं ये x1 एंड x2 एक 2 सॉल्यूशंस है, ठीक है, और k1 k2 2 एक कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो कोई बच्चा कहता है सर ये k1 x1 प्लस k2 x2 ये क्या है, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, लीनियर कॉम्बिनेशन तो है। ये भी एक सॉल्यूशन होगा इसके लिए, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि k1 x1 प्लस k2 x2 भी एक नीड नॉट है भैया, नीड नॉट है। ओके तो इसको अंग्रेजी में बोलता हूँ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन बोलो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बोलो, या फिर ax = 0 बोलो, आपके मर्जी, स्टाइल है भैया ये। x = 0 is also a solution। क्यों? इसका लॉजिक दे सकते हो। देखो भैया x = 0 के लिए मैं जानता हूँ x = 0 एक तो सोल्यूशन है भैया, ठीक है, ये गिवन है मुझे। अगर मैं x1 एक सोल्यूशंस बोलता हूँ तो भैया एक किसी भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के ax1 मुझे 0 हुआ होगा ना। अगर मैं x एक सॉल्यूशंस बोलता हूँ तो मुझे पता है ये भैया ax = 0 होनी चाहिए होमोजीनियस सिस्टम के लिए, अगर मैं सॉल्यूशन x को बोलता हूँ, है ना बच्चों। अगर मैं x1 एक सॉल्यूशंस बोलता हूँ, यानी कि माने x1 अगर मैं सॉल्यूशन बोलता हूँ, वो कंडीशंस को या फिर इक्वेशन को वो सैटिस्फाई करना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको समझाया था, सेटिस्फाई करना चाहिए मीन्स इसके ऊपर x1 डाल दो, ax1 = 0 एंड क्या है ax2, क्योंकि x2 भी एक सोल्यूशन है, मुझे इतने अवेलेबल है, मुझे क्या लेके चलना है भैया a × k1 x1 प्लस k2 x2 भी 0 लेके अगर आ गई तो ये भी एक सोल्यूशंस बन जाएंगे ना माय डियर स्टूडेंट। यही तो प्रूफ है, सिंपल सा प्रूफ है ये। तो मैंने ये लेके चला कि भैया ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तो है, उसको तो भैया ऐसे भी कर सकते हैं k × a × x1 प्लस ये k2 × a × x2, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको। मैंने एक ही झटके में लिख दिया, इसको 2 लाइन लिखना था, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और k को मैं आउटसाइड लेंगे, मैंने एक ही झटके में लिख दिया।
तो मुझे बताओ k1 टाइम्स इसके वैल्यू कितना है, 0 है, प्लस k2 टाइम्स इसके वैल्यू भी 0 है, तो आ गई ना 0। इसको कुछ मान लो, a इंटू कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0 मान लो, और अगर ऐसा कुछ है तो इसको इस सिस्टम का सॉल्यूशंस तो कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। हो गई प्रूफ। होमोजीनियस सिस्टम अगर आपके पास है तो उसका लीनियर, अगर आपके पास 3-4 सॉल्यूशंस है उसके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, वो भी एक सॉल्यूशंस आएंगे। लेकिन इसको अगर 6th 7th रिजल्ट यहाँ बना लो, बट द लीनियर कॉम्बिनेशन वर्ड्स में लिखो, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम बोलो, या फिर Ax इज इक्वल्स टू बी नीड नॉट बी ए सोल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशंस कब हो रहा था, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में बताया था कि भैया कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन अगर मैं लूँ मीन्स ये भी एक सॉल्यूशंस बनेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ जितने भी स्केलर है उसका सम मेरा 1 होनी चाहिए, या फिर k1 मेरे 1 माइनस k2 के बराबर होनी चाहिए, तब जाकर बात बनेंगे। क्लियर है? तो ऐसे बोलो, या फिर वर्ड्स में कई वर्जन बोलते हैं इसको, इफ x1 x2 आर एनी टू सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 बोलता हूँ इसको, इक्वेशन 2, एंड k1 k2 आर स्केलर्स, देन k1 x1 plus k2 x2 is also a solution of equation 2 if and only if k1 plus k2 is equals to 1 बोलो, या फिर k1 का वैल्यू यहाँ शिफ्ट कर दो ना, यहाँ अगर मैं k1 का वैल्यू अगर मैं शिफ्ट करता हूँ उसी हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। तो इफ़ एंड ओनली k1 प्लस k2 इज इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए, या फिर कई वर्जन ऐसे बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ए सॉल्यूशंस ऑफ ए इक्वेशन 2 इज अगेन ए सॉल्यूशन। ठीक है, ये हुआ 6th रिजल्ट। और 7th रिजल्ट में ये लिख लो, 7th रिजल्ट में ऐसा है, सॉरी ये 7th हुआ था ना बच्चों, इसको 8 बना लो। 8 रिजल्ट ये कहता है कि भैया ये बोलता है दिस सॉल्यूशंस, देखो द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ Ax इज इक्वल्स टू 0। देखो मैंने ये लिखा है, यहाँ मैंने बाउंड्री तो बनाया, लेकिन इस पर बाउंड्री को इतने पे छोड़ दो। ओके ठीक है, अभी तक क्लियर है? देखो इसके मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कितने अगर किसी ने पूछा तो इसका जवाब यही है, n-r ही है। और सॉरी 6th चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा और इस n-r के बारे में डिटेल में एक टेबल में लिखवा दूंगा आपको। तो रिजल्ट 8 क्या बन गई बच्चों, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस बोलो, या फिर x इज इक्वल्स टू 0 इज n-r। n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल बोलो, या फिर नंबर ऑफ, अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हो तो नंबर ऑफ कॉलम्स बोलो, एंड r इज द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर है? तो 9th रिजल्ट पे लिख लो। 9th रिजल्ट है, ये कहता है आपने इसका Ax इज इक्वल्स टू 0 का आपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिया बच्चों। ठीक है, दिमाग सेट कर लो, इस सिस्टम का सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना मैंने सिखा दिया कैसे करते हैं। आपने मान लो इसका सॉल्यूशन निकाल दिया और उस सॉल्यूशंस का एक स्पेस बना दिया, आपने सॉल्यूशन स्पेस बना दिया, और उस सॉल्यूशन स्पेस का जो डायमेंशन होता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो भी n-r ही होता है। देखो n-r का काम कितने, तो लिखो 9th रिजल्ट, द डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द इक्वेशन 1 बोलो, या फिर ऑफ द सिस्टम x इज इक्वल्स टू 0 इज n-r। कई बार कितने शानदार, n-r थोड़ी ना साधारण चीज है, वो नंबर ऑफ वेरिएबल का काम भी करता है और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस
का कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है वो भी बोल देता है, और नलिटी भी होता है, राइट। और 4 ये आ गई सॉल्यूशन स्पेस का, इसका है सिर्फ, इसका नहीं है, इसके ऊपर तो कुछ रिजल्ट जितना था मैंने आपको दे दी। इस सिस्टम का सॉल्यूशन स्पेस बनाओ, उसका जो डायमेंशन है वो भी n माइनस आ रही है। ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 9th हो गई ना बच्चों, 10th रिजल्ट पे आ जाओ। 10th रिजल्ट नेट में आया हुआ है, ओके। एक बार नेट में ये क्वेश्चंस मीन्स ये रिजल्ट की डायरेक्टली रिजल्ट ही आ गई। कैसा ये रिजल्ट ये कहता है आपके पास एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम का आपने x1 x2 ये सारे xn आपके पास एक सॉल्यूशंस है, ठीक है। और उस सॉल्यूशंस का आपने एक सेट कैपिटल A बना दिया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इस जो सॉल्यूशंस का, ये जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशंस का जो सेट आपने बनाया ना, ये सेट वो स्पान करती है। स्पान क्या है वो मैं नेक्स्ट 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। वो जनरेट कर देगी, किसको जनरेट करता है, एक वेक्टर स्पेस को। अगर वेक्टर स्पेस आता है तो डायमेंशन होता है, वो तो 4th चैप्टर में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। लेकिन जो चीज रिजल्ट यूज होता है मैं आपको समझा देता हूं, ओके। ये स्पान करता है एक वेक्टर स्पेस को, किस डायमेंशन को, डायमेंशन किस डायमेंशन n-r+1 को। यही है बच्चों, ये लिखावट आपको ऐसे भी मिल सकता है n- रैंक ऑफ a प्लस में 1। क्या समस्या है? तो वर्ड्स में अगर बोलो इस रिजल्ट को कैसे बोलेंगे, वर्ड्स में ऐसे बोलेंगे this set of all solutions of the system of non-homogeneous that means x is equals to b spans बोलो या फिर generates a vector space को वो generate कर देता है, वो स्पान कर देता है, स्पानिंग कर देता है। वो अलग लैंग्वेज तो मैं बाद में बोल दूंगा। generates a vector space of dimension n-r+1। इस टाइप्स ऑफ डायमेंशन का वो एक वेक्टर स्पेस को वो जनरेट कर देती है। इसका सॉल्यूशंस का जो सेट है ये डायरेक्टली एक बार आ गया था, ठीक है। वो मैंने आपको इम्पोर्टेंस था इसलिए मैंने आपको समझा दिया। एक लास्ट रिजल्ट है 11th रिजल्ट फॉर द सीजन, फॉर दिस लेक्चर। अगले मैं 3.3 ले लूँगा, वो दोनों का कॉम्बिनेशन का एक रिजल्ट बना देंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से अगर क्वेश्चंस पुट ऑफ होते हैं, बहुत सारे फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो फ्री का मार्क है। इतने काम करना थोड़ी बड़ी बात है, छोटी छोटी तो रिजल्ट्स हैं। इस पे डर जाएंगे तो 9th चैप्टर में तो इतने रिजल्ट्स आएंगे, डर मत जाना, हम हैं, ठीक है। तो 11th रिजल्ट मान लेते हैं ये सिस्टम m×n का है, ठीक है। कोई बच्चा कहता है सर बिट नंबर 1 में मैं लेता हूँ n ना स्ट्रिक्टली इससे कम बड़ा है, और एक n भैया इससे या फिर इससे कम है, तो मुझे याद करवा दो। नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए ऐसे तो बनाया था, इसके लिए नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या था भाई, यूनिक सॉल्यूशंस नहीं होगा। तो यहाँ भी तो इस देखो x = 0 पे हमेशा सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, पहले रिजल्ट ही बताया। अगर हमेशा कंसिस्टेंट है तो यहाँ से तो कॉमन सेंस भी है, एक चीज़ होती है कि भैया इस सिस्टम होमोजीनियस सिस्टम का कभी नो सॉल्यूशंस का क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। तो भैया इधर इनफाइनाइटली होगा, ये तो यूनिक होगा, लेकिन इस टाइप्स के लिए यूनिक सॉल्यूशंस वो कभी नहीं बनेगी। मीन्स 0 सॉल्यूशंस हमेशा तो होमोजीनियस का होता है,
लेकिन यूनिक सॉल्यूशंस नहीं होगा। दैट मीन्स इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस ही होगा, और इसके लिए क्या है, यूनिक भी होगा और इन्फानाइटली भी होगा, क्योंकि नो सॉल्यूशंस का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो उसको मेंशन करना भी बेकार की बात है। ओके तो मैं लिखेंगे फॉर द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 0 वेयर a इज इक्वल्स टू m क्रॉस n का मैट्रिक्स है एंड x इज इक्वल्स टू n क्रॉस 1 का, एंड b बोलो या फिर 0 बोलो वो m क्रॉस n का है, सॉरी m क्रॉस 1 का है। सो इफ n is strictly greater than m then the system is always infinitely many solution, यूनिक का नहीं आएंगे। If this hold then unique और infinitely solutions आएंगे। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? क्या इसको याद करना बहुत डिफिकल्ट है क्या माय डियर स्टूडेंट्स? छोटी सी तो रिजल्ट है, 11 रिजल्ट है, कम्युनिकेट आपको अच्छे से लिखना है। मैंने तो माइंड में सेट किया है, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। वो सारे अगर लिख के बैठ जाओ ना, सुबह हो जाएंगे, शाम हो जाएंगे। जितने मेरे दिमाग में है वो अगर मैं सारे लिखते चले जाऊँ ना, किताब बन जाएंगे माय डियर स्टूडेंट। ओके तो अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस दूंगा और आज की क्लास को हम एंड करते हैं, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा गर्मी हो रहा है माय डियर स्टूडेंट। चलिए बच्चों, मैंने आपके सामने 3.2 का एक्सरसाइज मैंने आपको दे दी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, आप 5 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लो, वो आपको सारे आपको थीम समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा है, काम तो वही का वही है, होमोजीनियस का और नॉन होमोजीनियस का। राइट है माय डियर स्टूडेंट्स? तो फाइंड द सॉल्यूशंस कम्प्लीटली बोलो या फिर फाइंड द सॉल्यूशंस मैंने लिखवा दिया है, और एग्ज़ाम में आपको फाइनाइटली या फिर यूनिक या फिर इनफाइनाइटली या फिर नो सॉल्यूशन ऐसे ही ऑप्शन आएंगे। और अगर भी ऐसे फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशंस के क्वेश्चन अगर आते हैं तब भी तो आपको मैंने सिखा दिया था। ठीक है, आई होप आपको अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोई क्यूरी आप फेस करते हैं कि सर ये चीज़ थोड़ा सा और करवाना चाहिए थे, ऐसे अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप में चैट कर सकते हैं, कोई बार कमेंट सेक्शन बॉक्स में मैं हमेशा चेक करता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसीलिए आपको वो बहुत अच्छे से काम करना है। अगर कोई क्वेरी आप फेस करते हैं वो आप हमें बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।